सर हाँ मैम। एक्चुअली कल वाला जो रिकॉर्डिंग वाला होगा वो मुझे क्या प्रोवाइड कर सकते हैं क्या, क्योंकि कल मैं अटेंड नहीं कर पाई थी। ठीक है मैम, ठीक है मैम, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। हाँ, तो जो हम अभी बात कर रहे थे उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं कि बैंक हमको हमारे पैसे पे इंटरेस्ट क्यों देता है। कि अगर मैं 1 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में जमा कर देता हूँ, मेरा जस्ट लाइक जैसे पीएनबी का अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में मैंने 1 लाख रुपए जमा करे, हाइपोथेटिकल सिनेरियो 10,000 रुपए वो मेरे को एक्स्ट्रा देता है 1 साल में, है ना। अब इसमें ये बोलते हैं कि वो 10,000 रुपए जो आपको एक्स्ट्रा दे रहा है ना, वो इस वजह से दे रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा बोल देते हैं कि वो बैंक जो है ना, बैंक जो आपका 1 लाख रुपए दिया वो लोन देता है लोगों को, तो जो लोन से जो उसने पैसा कमाया इंटरेस्ट के रूप में, तो वहां से जो प्रॉफिट आता है ना वो आपको दे देता है। अब मैं यहाँ पे एक सिनेरियो बोलता हूँ कि अब देखो मेरे बैंक के पास 1 लाख रुपए गया, वो उसका कुछ भी करे, मेरे को क्या ही पता चल रहा है। वो 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए कमाए, 2 करोड़ कमाए, 3 करोड़ कमाए, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। जब मेरे को पता ही नहीं चलेगा, बैंक मेरे को फिर इंटरेस्ट ना दे तो भी मेरे को कोई वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा ना कि उसने मेरे 1 लाख रुपए का यूज करके आगे शेयर मार्केट में लगाया, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी, या लोगों को लोन दिया और वहां से उसने 1 करोड़ कमाए, है ना। जस्ट लाइक मैं, आप ऐसा समझ लो कि आप में से किसी ने मेरे को 1 लाख रुपए दिए, अब मैं उन 1 लाख रुपए का कुछ भी करूं, मैंने, आपने तो मेरे को दे दिए कि यार एक काम करो, मेरे पास से ये पैसे चोरी ना हो जाए, तो मैं आपको दे दे रहा हूँ, आप रख लो इनको। अब मैं उन 1 लाख का यूज करके मैंने करोड़ों रुपए कमा लिए। अब आपको क्या ही पता चल रहा है, मैं तो सिर्फ आपको वही 1 लाख रुपए दूंगा, है ना। तो अब इस सिनेरियो में बैंक क्यों इंटरेस्ट दे रहा है? तो इफ अगर कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं। वैसे क्वेश्चन आप लोगों ने आंसर भी कल सही करा था क्विज का, काफी लोगों ने। तो इफ अगर अपना कोई पर्सपेक्टिव रखना चाहें तो रख सकते हैं, वरना फिर मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूँ इस चीज को। रखना चाहेंगे अपना पर्सपेक्टिव कुछ? एनीवन? अच्छा ठीक है, सर कैन मैं, यू क्वेश्चन? मैम सॉरी, कैन यू रिपीट इट अगेन? क्या बोल रहे हैं? I said repeat your question. Ma'am, why bank give us interest on our deposit amount? That's my question simply. Okay, so okay, so I think it will be a अगर हम वहाँ पे जमा करते हैं तो हम मतलब हमने 1 लाख करा और वहाँ पे हमें 10,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो क्यों मिल रहा है, इस हाँ जी, क्वेश्चन। हाँ जी मैम। तो जो हाँ जी, जो हमारा टाइम पीरियड जा रहा है, अगर हम उसमें जमा करते हैं तो जैसे लाइक रेपो रेट हो गया और ये सब जो हो गया, ये तो गवर्नमेंट वो ये तो बैंक ही यूज करती है, बट वहाँ पे हम जब दे रहे हैं तो वो हमें इंटरेस्ट रेट मिलता है। जैसे अभी हम बैंक को कर रहे हैं, अगर हम बैंक को ना करके हम किसी और चीज में, जैसा हम स्टॉक मार्केट में या वहां इन्वेस्ट करें, तो वहां भी हमको इंटरेस्ट मिलता है। उसी सेम थिंग में बैंक भी हमको देता है। और जो बीच का जो जैसे तो मैम, जी मैम रीजन अभी भी यहाँ पे निकल के नहीं आया। बात आपकी सही है, शेयर मार्केट भी देता है। चलिए ठीक है, मैं इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं एक बोलना चाहता हूँ, जैसे कि बैंक इंटरेस्ट इसलिए देता है क्योंकि वो कस्टमर को कैच करना चाहता है, पकड़ के रखना चाहता है। अगर वो नहीं देगा तो फिर कस्टमर कहीं और खुद भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो मे बी ये रीजन हो सकता सर है। उससे आपने मैं आपके क्वेश्चन को काउंटर करता हूँ सर। आप उस पर्सन को उससे ज्यादा इंटरेस्ट कहीं और भी मिल जाएगा। मतलब जस्ट लाइक कि बैंक तो सिर्फ 10% दे रहा है, लेकिन आपस में जो हम लेन देन करते हैं, आपने देखा होगा कि हम जो लेंडर्स होते हैं, जो उनसे हम ले लेते हैं, वो तो 20-20% का ब्याज देते हैं सबसे, तो वहां पे ज्यादा इंटरेक्ट होना चाहिए। सर उसमें बात आ जाती है, ट्रस्ट की बात आ जाती है सबसे पहले। जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, नंबर 1 ट्रस्ट उस पे रहता है लोगों का, और सेकेंड सर ट्रस्ट बैंक आ में भी जाता है ट्रस्ट बैंक। है। सर बैंक जस्ट लाइक जैसे लक्ष्मी विलास बैंक वो डूब गई थी, यस बैंक वो भी डूब गई थी, काफी सारी बैंक डूब जाती हैं। तो सर आपने ही बताया था ना कल कि गवर्नमेंट थोड़ी जिम्मेदारी लेती है इनकी, बैंकों की। अच्छा चलिए, हो मैं इस सकता चीज को है। क्लियर कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूँ। देखो बात यहाँ पे, देखो दरअसल बात यहाँ पे आती है, गेम आता है आपके पैसे की वैल्यू का, जिसको हम इंग्लिश में टर्म्स अगर देखते हैं वो आती है परचेसिंग पावर ऑफ करेंसी। मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए आज हैं, और मैं उन 1 लाख रुपए से कोई भी बाइक, कोई भी आप बाइक सोच सकते हो, जस्ट लाइक मैं केटीएम, हाइपोथेटिकल, केटीएम इतने में मिलती नहीं है, हाइपोथेटिकल सिनेरियो,
कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और मैं 1 लाख रुपए की आज इतना सक्षम हूं कि मैं उस बाइक को खरीद सकता हूं। लेकिन 1 साल बाद क्या सिनेरियो हो जाता है, इन्फ्लेशन जैसी कंडीशन आ जाती है। इन्फ्लेशन मतलब यार देखो, आपकी मार्केट मतलब जायज बात है, जैसे ही आप प्रोग्रेस करते हैं तो जो चीजों के जो दाम है वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो क्या है, ये एक कंडीशन ही है बेसिकली। जो चीज आप 1970 में एक 10 रुपए की खरीद पाते थे वो आज नहीं खरीद पाएंगे, है ना, क्योंकि जैसे ही एक इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, वो जायज बात है कि उसके पैसे जो उसका जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी, उसमें डिमांड एंड सप्लाई का वो खेल आ जाता है ना, जो कि हम आगे भी लिंक कर लेंगे कि वो क्यों बढ़ती है। तो मान लो मैं आज 1 लाख रुपए की केटीएम बाइक खरीद पा रहा था, लेकिन 1 साल बाद मैं उन पैसों में वो बाइक खरीदने में सक्षम नहीं हूं, क्योंकि उस बाइक की कॉस्ट बढ़ गई है ना। अब वो डिमांड एंड सप्लाई का कुछ भी खेल रहा हो, इन्फ्लेशन का खेल रहा हो, या ए टू जेड कुछ भी सिनेरियो रहा हो, अब क्या होता है, बैंक के पास अगर मैं 1 लाख रुपए रख रहा हूं तो जो मैं आज बाइक खरीद पा रहा हूं, तो मेरे को वो मतलब जो परचेसिंग पावर जो 1 लाख रुपए की आज थी, वो परचेसिंग पावर मेंटेन करने के लिए, परचेसिंग पावर इन द सेंस कि मैं वो बाइक अगले साल भी खरीद पाऊं। मतलब अगर वो बाइक का रेट 1,10,000 रुपए हो जाता है, तो मेरी जो परचेसिंग पावर है 1 लाख रुपए की, अगले साल भी वही रहे, कि मतलब जो 1 लाख रुपए का सामान था, अगर उसकी कीमत 10,000 या 1-2 हजार जो भी बढ़ जाती है, तो अगले साल भी सेम वो परचेसिंग पावर मेरी उस पैसे की रहे। उसको मेंटेन करने के लिए आपका इंटरेस्ट मिलता है। मतलब जस्ट लाइक कि अगर मैं 10 रुपए की आज डेयरी मिल्क की चॉकलेट खरीद पा रहा हूँ उन पैसों की, और मैं उस पैसे को अपना 10 रुपए को बैंक के पास डिपॉजिट कर देता हूँ, कि एक तो मेरे को सिक्योरिटी रहेगी कि मेरे 10 रुपए चोरी नहीं होंगे। अब जब चोरी नहीं होंगे तो आरबीआई की भी ये एक वो बन जाती है, बैंक की भी एक वो जिम्मेदारी बन जाती है कि उस 10 रुपए की जो परचेसिंग पावर है, जो आज चॉकलेट खरीद पा रहा हूं मैं 10 रुपए में, वो अगले साल भी मैं खरीद पाऊं, उस चीज को मेंटेन करने के लिए बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। और सेम सिनेरियो आपकी शेयर मार्केट में भी चलता है बेसिकली। और सेम सिनेरियो जो हम आपस में जो लैंडिंग पीपल होते हैं, जो भी जमींदार होते हैं, जस्ट लाइक जो ज्यादा पैसे मतलब जो पैसे लैंड करते हैं, वो भी इंटरेस्ट सेम सिनेरियो चलता है। वो अलग बात है, वो अपना प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, ज्यादा ज्यादा इंटरेस्ट ले लेते हैं, बट सिनेरियो जो इंटरेस्ट का है ना ओवरऑल, वो सिनेरियो सिर्फ यही है कि जो परचेसिंग पावर है, जस्ट लाइक आपको अगर मैं थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री में भी लेके जाना चाहूँ, तो आप जिस टाइम पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं, तो लुइस 16 के टाइम पे, आई थिंक लुइस 14 के टाइम पे, उस टाइम पे इतना इन्फ्लेशन हो गया था कि वहां पे एक ब्रेड के पैकेट को खरीदने के लिए बोरी भर के नोट लेके जा रहे थे लोग, और तब जाके उनके पास एक ब्रेड का पैकेट आ रहा था, है ना। तो समझ रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा था, क्योंकि परचेसिंग पावर जो थी ना, पैसे की जो एक कीमत थी वो कम हो गई थी, वो डिक्लाइन हो गई थी, है ना। तो इस वजह से उनके पास बोरी भर भर के वो पैसे लेके जा रहे थे सिर्फ एक ब्रेड के पैकेट को खरीदने के लिए। सेम सिनेरियो आपने जिम्बाब्वे में देखा होगा। जिम्बाब्वे में क्यों, क्योंकि यार वहां पे इतने ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया था कि जो परचेसिंग पावर थी एक पैसे की, जो 10 रुपए में सामान हो पा रहा था, वो पैसा नहीं मिला था। मतलब 10 रुपए का जो एक नोट था, वो 1 रुपए के नोट की बराबर की वैल्यू का हो गया था, है ना। तो सेम सिनेरियो को मेंटेन करने के लिए, मींस परचेसिंग पावर जो है करेंसी की, वो डिक्लाइन ना हो, उस बेसिस पे आपको बैंक इंटरेस्ट देता है आपके पैसे पे। आई थिंक जो मैं चीज बोलना चाह रहा हूँ वो आप समझ पाए होंगे, है ना। आई होप अगर इसमें कुछ। जी सर, पूरी तरह से। मतलब ये परचेसिंग पावर जो है, इसका मतलब दूसरा एक सिनारियो देखेंगे तो इन्फ्लेशन और परचेसिंग पावर दोनों को हाँ मेंटेन करने के लिए मे बी। हाँ, एग्जैक्टली वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, जो हमारे आगे के आने वाले कंसेप्ट है इन्फ्लेशन वगैरह में, वहां पे भी मैं इस चीज को लिंक करूंगा, है ना। तो आई थिंक दूसरे कंसेप्ट पे हमें बढ़ जाना चाहिए। अच्छा, आज मैं बात करने वाला हूँ थोड़ा सा एक रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट की, क्योंकि जो भी हमारे आने वाले कंसेप्ट है ना, वो चाहे एलसीए हो, चाहे एमसीएलआर हो, चाहे बेस रेट हो, थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरे को उनके साथ लिंकेज लगता है। तो उससे पहले मैं आपको वो चीज बताना चाहता हूँ, है ना। आपको वो पता ही होगा, बट हम उसको रिमाइंड कर लेते हैं। देखो, रेपो रेट से क्या होता है, जस्ट लाइक जैसे अभी आपने देखा इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन अगस्त में 7% हो गया था। अब इस चीज का क्या मतलब था, इसके सिनेरियो में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली रेपो रेट को अपने बढ़ाया। अब रेपो रेट से क्या इफेक्ट पड़ रहा है मार्केट में और इन्फ्लेशन पे, वो चीज हम थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना। देखो, रेपो रेट बेसिकली आपको पता है,
रेपो रेट पे क्या होता है कि जो बैंक हैं वो आरबीआई से पैसा लेती हैं, है ना, जिस रेट पे बैंक आरबीआई से पैसा लेती हैं वो रेट रेपो रेट कहलाती है। सेम सिनेरियो, जिस रेट पे हम कॉमन पीपल हैं, हम बैंक से पैसा लेते हैं, वहां पे भी एक इंटरेस्ट रेट तय होता है कि आपको एजुकेशनल लोन 7% पे मिलेगा, आपको कार लोन 8% पे मिलेगा, है ना। तो हमारा भी एक तय होता है ये कि हम इतने रेट पे जो बैंक है वो आपको पैसे देगी, है ना। अब सेम अगर बैंक आरबीआई से पैसे ले रही हैं तो उनके बीच में भी इंटरेस्ट रेट तय होगा। भाई आरबीआई क्यों देगा पैसे, आरबीआई को भी तो इंटरेस्ट चाहिए ना, वो भी तो अपना रेवेन्यू जनरेट करना चाहेगा, है ना। सिंपल डेफिनेशन हमको यही पता है कि रेपो रेट वो है जिस रेट पे बैंक आरबीआई से पैसा लेती है। रिवर्स रेपो रेट जस्ट इसका उल्टा है, जिस टाइम पर आरबीआई बैंक से पैसा लेता है वो सिनेरियो रिवर्स रेपो रेट कहलाता है ना। सिंपल डेफिनेशन जो हम पढ़ते हैं आज भी, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पे बैंक पैसा लेता है आरबीआई से। रिवर्स रेपो रेट वो सिनेरियो है जिस केस में आरबीआई पैसा लेता है बैंक से। अब आप एक बात बताइएगा, सोचिएगा, क्या यार आरबीआई को सच में पैसे की जरूरत पड़ती है जो वो बैंकों से लेता है? आरबीआई के यहाँ तो कोई भी अकाउंट्स नहीं खुल रहे होते हैं। हम जो भी अकाउंट खुलवाते हैं वो चाहे पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट हो, मतलब पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे एचडीएफसी हो, चाहे यस बैंक हो, हम अकाउंट तो वहां खुलाते हैं, पैसे का लेन देन होता है इन बैंकों के साथ। आरबीआई को पैसे की क्यों जरूरत पड़ रही है? आरबीआई रिवर्स रेपो रेट, मतलब हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट पे बैंक से पैसे ले रहा है। क्या सही मायनों में आरबीआई को पैसों की जरूरत पड़ती है ना? तो वो हम अभी आगे आप डिस्कस करते हैं कि क्या होता है उस केस में। देखो, रेपो रेट बेसिकली जो मैंने एक डेफिनेशन बताई लेमन टर्म में, वही डेफिनेशन है। अब इससे क्या इफेक्ट पड़ता है मार्केट पे? देखो, डिमांड एंड सप्लाई का गेम चलता है इन्फ्लेशन में। देखो, सिंपल सिनेरियो है, अगर डिमांड बढ़ेगी किसी चीज की, जस्ट लाइक कि पार्ले जी का बिस्किट था, पार्ले जी के बिस्किट की शॉर्टेज पड़ जाती है और वो 5 रुपए में मिलता था और अभी भी वो 5 रुपए में मिलता है। वो अलग बात है कि उसमें जो क्वांटिटी है वो कम हो गई है, वो भी एक टाइप का इन्फ्लेशन है, उसको हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन वाले पार्ट में। जो 5 रुपए के पैकेट में पार्ले जी के जो क्वांटिटी कम हुई है वो भी एक टाइप का इन्फ्लेशन है ना। तो मान लेते हैं हम, जो मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि पार्ले जी का जो बिस्किट्स है वो 5 रुपए में मिलता है और हम सब उसको खरीदते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो पार्ले जी की कंपनी है उसमें कुछ ऐसे डाउनफॉल आ जाते हैं कि उसका वो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बट पार्ले जी को बिस्किट खरीदने वाले लोग हम हो गए, मान लो 10 लोग हैं और पार्ले जी के बिस्किट्स हैं 2, तो जो बेचने वाला है भाई वो भी एकदम से उसके प्राइस बढ़ाएगा, क्योंकि उसको पता है मेरे पास तो खरीदार बहुत हैं, तो मैं जितने में बेचूंगा वो उतने में लेंगे। उसने बढ़ाया 10 रुपए, 10 रुपए जैसे ही उसने बढ़ाया, जो 10 कस्टमर्स थे उसमें से 5 निकल गए क्योंकि वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे। अब उसने बोला यार अभी भी 5 लोग अवेलेबल हैं, 10 रुपए में मैं बेच रहा हूं तब भी 5 लोग खरीद रहे, एक काम करता हूं मैं इसको कर देता हूं 15 रुपए। जैसे ही उसने 15 रुपए करा तो एक ही कस्टमर अवेलेबल हुआ और उसने वो चीज ले लिया। तो ऐसे यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई के खेल के कारण आपके जो इन्फ्लेशन के, मतलब जो आपकी कॉस्ट है प्रोडक्ट की, वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहती है। मतलब डिमांड बढ़ी, सप्लाई कम हो गई तो पैसे बढ़ गए प्रोडक्ट के। अब वहीं पे सप्लाई अगर ज्यादा क्वांटिटी में हो जाती है, मान लो पार्ले जी को खरीदने वाले 10 लोग हैं और वहीं पे क्वांटिटी हो जाती है 20 पैकेट हो जाते हैं, तो जो बेचने वाला वो बोलेगा यार मेरे पास तो स्टॉक में इतना माल पड़ा है, 10 लोग खरीदने वाले, एक काम करता हूँ 10 रुपए से 5 रुपए कर देता हूँ। तो वहां पे क्या, उस केस में क्या हुआ, सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई और जो पैसे थे उस प्रोडक्ट के पार्ले जी के वो डाउन हो गए, डिक्लाइन हो गए। तो ये सिनेरियो आई थिंक आपको समझ में आएगा। अब रेपो रेट में क्या होता है, जिस टाइम पे इन्फ्लेशन ज्यादा हो रखा होता है, लोग डिमांड किस टाइम करेंगे, जब उनके पास पैसे होंगे। जब उनके पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो क्यों डिमांड करेंगे? अगर मेरे पास 5 रुपए नहीं है तो मैं कैसे जाऊंगा पार्ले जी का बिस्किट लेने, है ना। अब क्या होता है, रेपो रेट का खेल यहाँ पे क्या आता है। रेपो रेट क्या करता है, लोगों को, मतलब जिस टाइम पे जैसे बैंक जो वो बैंक पैसा लेती है ना। अब आप खुद अपने आप को सिनेरियो में रखो कि जब आपको 10% पे लोन मिल रहा था कार के लिए, आप उस टाइम पे लेने के लिए सक्षम थे, लेकिन बैंक ने एकदम से बढ़ा दिया 20%, तो आप कार नहीं लेंगे। सोचेंगे कि यार एक काम करते हैं, जो बैंक है ना, जिस टाइम पे इसका जो लोन रेट है जो डिक्लाइन आ जाएगा, इंटरेस्ट रेट मान लो 12% तक आ जाते हैं, 10% तक, तब हम कार लोन लेंगे, 20% पे नहीं लेते हैं, वेट कर लेते हैं थोड़ा। सेम बैंक का जिस टाइम पे जो रेपो रेट है, रेपो रेट पे जैसे बैंक आरबीआई से पैसे ले रहा है, आरबीआई ने उस रेट को बढ़ा दिया। मान लो पहले चल रहा था, मैं हाइपोथेटिकल सिनेरियो बता रहा हूं, मान लो 4% था और रेपो रेट वो बढ़ा देती है एकदम से 5%,
तो बैंक है वो यार सोचेंगे यार नहीं यार अभी नहीं लेते हैं, हम लोन 4% पे ही सही था उस टाइम पे ले लेते लोन, एक काम करते हैं वेट कर लेते हैं 6-7 महीने, आरबीआई अपना रेट डिक्लाइन कर देगी, 4% पे ले आएगी तब लोन ले लेंगे। अब जो बैंक हैं उनके पास पैसे की कमी होगी, उनके पास पैसे की कमी क्यों होगी? क्योंकि वो वेट करने में लगे हुए हैं कि 6 महीने और वेट कर लेते हैं, क्या पता आरबीआई अपना रेट जो रेपो रेट वो डाउन कर दे। अब जो बैंक्स हैं वो उसका वेट करने लगते हैं। अब क्या होता है, बैंक के पास भी पैसे की कमी हो जाती है, बैंक के पास पैसे की कमी हो जाती है इन द सेंस कि वो लोगों को लोन देना कम कर देती है। लोगों को लोन देना कम कर देगी, लोगों के पास पैसे कम पहुंचेंगे, लोगों के पास पैसे कम पहुंचेंगे तो वो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी और सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, तो जो एक रेट है प्रोडक्ट का वो एक मेंटेन क्वालिटी में आ जाएगा। जस्ट लाइक यहाँ पे भी एग्जांपल ले लेते हैं, बैंक के पास पैसे की कमी हुई, लोन वो दे नहीं रही है, मतलब मैं कार खरीदना चाह रहा हूँ, मेरे को अभी लोन दे नहीं रही है बैंक, क्योंकि बैंक खुद अभी 6 महीने का वेट कर रही है आरबीआई से पैसा लेने के लिए, तो मेरे को भी अभी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी इस टाइम पे इंटरेस्ट रेट है बैंक ने खुद बढ़ा के रख रखा है 20%, तो मैं लोन लूंगा नहीं तो मेरे पास पैसा आएगा नहीं, और मेरे पास पैसा आएगा नहीं तो मैं कार लेने नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि और जब मैं कार लेने नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, बैंक ने लोन नहीं दिया, तो उसकी जो डिमांड है कार लेने की वो डिक्लाइन आ गई धीरे धीरे। जैसे ही डिमांड कम होगी तो जो पैसे हैं वो कार के कम आ जाएंगे, मतलब जो 10 लाख रुपए की कार थी वो अपने आप धीरे धीरे 7-8 लाख रुपए में आ जाएगी, क्योंकि उस कार की डिमांड ही नहीं हो रही है 10 लाख रुपए पे। जैसे ही वो 7-8 लाख आएगी वो डिमांड मेंटेन हो जाएगी, है ना। तो रिवर्स वो रेपो रेट का यहाँ पे ये खेल चलता है। अब 6 महीने बाद यार उसको लगता है मार्केट में यार एक काम करते हैं यार, हमारी तो जो आरबीआई ये सोचती है ठीक है हम जो पैसा है उसको हम मेंटेन कंडीशन पे ले आए हैं, इन्फ्लेशन जो जो हम कंट्रोल है, यार तो क्या हो रहा है मार्केट में जो है वो डिमांड यार बढ़ नहीं रही, थोड़ा सा मतलब जो एक्सपोर्ट वगैरह था जो मतलब डिमांड वगैरह थी जो लोगों के बीच में वो बढ़ नहीं रही है। उस केस में वो डिमांड बढ़ाने के लिए क्या करता है, अपने रेपो रेट को मान लो जो वो उसने 5% चला रखा था, पैसे प्रोडक्ट के चार्जेस को कम करने के लिए वो उसको 4.5% कर देता है। एक काम करते हैं हम इसको आधा % डाउन कर देते हैं 4.5%, इससे क्या होगा हम डिमांड भी मेंटेन कर पाएंगे, लोगों के पास बैंक थोड़ा लोन देना स्टार्ट करेगी, तो जो एक साइकिल है, साइकिल किस चीज की कि BMW कार बना रही है, BMW ने कार बनाई, वो लोग खरीदेंगे तो लोगों के पास कार जाएगी और जीडीपी ग्रोथ हमारी बढ़ेगी। तो उस साइकिल को मेंटेन करने के लिए काम करते हैं हम आधा % डाउन कर देते हैं, धीरे धीरे लोगों के पास भी पैसा पहुंचेगा, लोग डिमांड करेंगे सामान की, और जैसे ही लोग डिमांड करेंगे सामान की तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती जाएगी, है ना। तो ये सिनेरियो चलता है आपके रेपो रेट में। आई थिंक आप समझ पाए होंगे। इफ अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन काफी अच्छे से फॉलो कर रहे हो, डिमांड एंड सप्लाई के गेम के कारण ही आज ब्रिटेन जो है ना वो इन्फ्लेशन से जूझ रहा है। ब्रिटेन की जो करेंसी है वो काफी डाउन जा चुकी है, वहां पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो चुका है, क्योंकि जो वहां पे जो अभी न्यू प्राइम मिनिस्टर चुन के आई है मिस ट्रस, उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो बहुत ही एक अलग ही लेवल की है, उनको आई थिंक समझ ही नहीं आती इकोनॉमी जिस हिसाब से वो डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन जो हमारे अगर वो आते ऋषि सुनाक जी, वो काफी अच्छी इकोनॉमी को समझ रहे थे, उन्होंने बोला भी था कि ब्रिटेन की कंडीशन बहुत डाउन जाने वाली है, इकोनॉमिक कंडीशन, हमको सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन वो बाय डिफॉल्ट ऋषि सुनाक जी नहीं बन पाए वहां के प्राइम मिनिस्टर, जो कि अभी लोग वहां के ये सोच रहे हैं कि काश यार ऋषि सुनाक जी बन पाते हैं। उनको प्राइम मिनिस्टर वहां पे लोगों ने ज्यादातर इसलिए नहीं बनाया कि यार हमने तो इंडिया पे रूल करा और इंडिया का ही हमारे ऊपर रूल करेगा प्राइम मिनिस्टर बन के, बट हमको इस सिनेरियो में नहीं सोचना चाहिए अगर हम एज अ कंट्री को उसमें सोचते हैं तो। बट लोगों ने जो भी सोचा, बट वो आज उस गलती को पछता रहे हैं कि यार ऋषि सुनाक जी को प्राइम मिनिस्टर बना देना चाहिए था, हमारी इकोनॉमिक हालत थोड़ी सही हो जाती, है ना। तो सेम सिनेरियो वहां पे देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक रेपो रेट वाला कंसेप्ट आपको समझ आएगा जो भी मैंने अभी बताने की कोशिश करी। आई होप, इफ अगर कोई डाउट है तो प्लीज। नैना मैम, साक्षी यादव मैम, आप सब इफ अगर कोई भी डाउट है। अच्छा चलो ठीक। सेम सिनेरियो में एक रिवर्स रेपो रेट आ जाता है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, मैंने जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में, क्या सही मायनों में आरबीआई को पैसे की जरूरत पड़ती है क्या?
मतलब हम रिवर्स रेपो रेट को जो लेमन टर्म्स में हम डेफिनेशन पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं, रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पे आरबीआई बैंक से पैसा लेता है। अब मैं आपको वही सिनेरियो बता रहा था यार, आरबीआई के पास तो हम अकाउंट्स भी नहीं खोलते, ना ही सेविंग अकाउंट, ना ही करंट अकाउंट, ना ही एफडी कर रहे हैं, ना ही कुछ ए टू जेड हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आरबीआई को क्यों पैसे की जरूरत पड़ रही है ना। तो सिनेरियो यहाँ पे ये आता है, आरबीआई को पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है, वो मार्केट को मेंटेन करने के लिए पैसा खींचता है मार्केट से। आपने सुना होगा टाइट मनी पॉलिसी, है ना। अभी इस सिनेरियो में क्या आता है, देखो आरबीआई को लगने लगता है एक टाइम पे कि यार लोगों के पास ज्यादा पैसा हो रहा है, वो डिमांड ज्यादा कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की। अब लोगों के पास ज्यादा पैसा हो रहा है और वो प्रोडक्ट्स की ज्यादा डिमांड कर रहे हैं और हम उतनी लेवल पे सप्लाई कर नहीं पा रहे हैं, और इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन का सिनेरियो इतना हो गया है कि बहुत ज्यादा कंडीशन आ गई है, बहुत बेकार कंडीशन होने वाली है ना। तो उस सिनेरियो में आरबीआई मार्केट से पैसा खींचता है, और मार्केट से पैसा वो किसके जरिए खींचेगा, वो खींचेगा मार्केट से पैसा बैंक के जरिए, क्योंकि बैंक ही वो टूल है जिसके जरिए लोगों के पास पैसा पहुंचता है ना। क्योंकि अगर जैसे कि आप देखा जिस टाइम पे डिमोनेटाइजेशन हुआ था, 2000 रुपए के नोट और 500 के नोट आपको किस वे के थ्रू पहुंचे थे, बैंक के थ्रू। तो आरबीआई भी वहीं से मेंटेन करता है हर एक चीज को। आरबीआई बैंक से पैसा अपने पास इंपोर्ट कराता है कि आप एक काम करो कि ये जो है ना लोन देना थोड़ा कम करो, हमको पैसा, मतलब जो पैसा है, मतलब एक तरीके से वो हम आपसे लेते हैं, मतलब लेते इन द सेंस ऐसा नहीं कि बैंक से उसने पूरा पैसा खाली करवा लिया कि कल पंजाब नेशनल बैंक को आरबीआई ने बोल दिया एक काम करो 1000 रुपए 1000 करोड़ मेरे यहाँ पहुंचा दो ट्रक भर के, और स्टेट बैंक आप भी एक काम करो मेरे को 2000 करोड़ रुपए पहुंचा दो और आप मुंबई वाले हेडक्वार्टर में ये वो, ऐसा नहीं होता है ना। वो वहां पे क्या करता है कि वो जो आरबीआई जो होता है वो बोलता है कि आप एक मतलब जो लोन वाला जो सिनेरियो उसको थोड़ा डिक्लाइन करो, वो एक बाइंडेबल वाली कंडीशन लगा देता है, जस्ट लाइक जैसा हम उसमें देखते हैं ना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में एक बाइंडेबल वाली कंडीशंस लगा रखी है कि बैंकों के ऊपर, आई थिंक मैम स्लाइड से बेसिकली मैं अभी पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, अगर आप को शो नहीं हो रही है तो, क्योंकि मैं वैसे ही कंसेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। अगर शो नहीं हो रही है मैं इसमें अभी देखता हूँ, कुछ नेटवर्क इशू होगा या जो भी ए टू जेड, है ना। अब क्या होता है इस सिनेरियो में, मैं यार क्या बोल रहा था, सॉरी, थोड़ा सा इंटरप्शन हो जाता है बीच में अगर मैं कोई मैसेज पढ़ता हूँ। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का बोल रहे थे आप। होता है कि एक मतलब ऐसे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वाली बात कर रहा था, जैसे आरबीआई ने सिचुएशन बैंक आपको ही आप भी करो, राइटर बना के आपके एजुकेशन से रिलेटेड आपको लोन देना है, आपको फार्म सेक्टर के लिए लोन देना है, आपको फार्मर्स को फर्टिलाइजर के लिए लोन देना है, तो इस तरीके का एक क्राइटेरिया जैसे सेट कर रखा है ना प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए आपको 40% का लोन देना ही है। सेम वही क्राइटेरिया सेट कर देती है एक टाइम पे, जिस टाइम पे उसको लगता है कि यार लोगों के बीच में ज्यादा पैसा है, आप एक काम करो जो आपकी जो लोन है ना उसको आप देना कम करो, और जो पैसा है वो मेरे पास इंपोर्ट करो आप इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ आप सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बिल, या आप इधर उधर आप वो पैसा इंपोर्ट कर सकते हैं, है ना। और आप लोन देना थोड़ा कम करो। आपने देखा होगा कि कभी कभी बैंक मना भी कर देती है लोन देने से, कि वो ये बोल देती है कि अभी ये वाले लोन नहीं चल रहे हैं, जस्ट लाइक जैसे एमएसएमई मुद्रा लोन था, उसमें एक टाइम पे एक कंडीशन ये आ गई थी कि उस टाइम पे लोन देना थोड़ा सा कम कर दिया था कि अभी जो ये लोन है ना तरुण वाले लोन अभी हम आपको नहीं दे रहे हैं। वो वही मेंटेन करने के लिए उसने थोड़ा सा उस टाइम पे रोक देती है कि लोगोअ के पास ज्यादा पैसा पहुंच रहा है यार, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, हम सप्लाई उस लेवल पे कर नहीं पा रहे, इन्फ्लेशन इतने हाइपर लेवल पे पहुंच जाएगा, जो एक लोअर सेक्शन है, जो लोअर पुअर सेक्शन है वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा चीजों को, वो तो भूखा मर जाएगा। तो उस सिनेरियो में रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल करती है ना। अब सेम आ जाता है, एक चीज सोचने को आ जाती है, क्या यार सिर्फ आरबीआई का ही काम है क्या इन्फ्लेशन को रोकना, कि मतलब पैसे, मतलब जो ये दाम बढ़े हैं इन सब चीजों को रोकना क्या आरबीआई ही करती है क्या, गवर्नमेंट का कुछ रोल नहीं है? गवर्नमेंट का भी रोल है, गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसीज अपनाती है, और आई होप मैं वो फिस्कल पॉलिसीज कल डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा सा
अभी मतलब इसको यहीं रोकने की मैं कोशिश करता हूँ। रिवर्स रेपो रेट जैसे कि हमने देख लिया, रेपो रेट और परचेसिंग पावर वाली चीज़ देख ली और 2-4 सर कंसेप्ट हमने देखे, है ना? हेलो क्योंकि सर मैं मुझे थोड़ा-सा एक अभी कुछ मतलब अर्जेंट क्या बोलूँ, अर्जेंट वर्क टाइप से ही